तुम्हारी निराली भवानी माई कलकत्ता वाली। कालों की काल महाकाली भवानी माई कलकत्ता वाली। अरे कालों की काल महाकाली भवानी माई कलकत्ता वाली। कालों की काल महाकाली भवानी माई कलकत्ता वाली। जबल जबल महाकाली माई की जय हो। नमस्कार, देहरादून दर्शन में आपका स्वागत है। मैं राशिका नेगी। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ दक्षिण काली माँ का मंदिर जो हरिद्वार में स्थित। जैसे कि हर एक मंदिर की एक कहानी होती है, वैसे हम आपको दिखाने जा रहे हैं काली माँ के इस मंदिर की कहानी। हरिओम दोस्तों, ये हमारा मंदिर माई का बहुत ही प्राचीन, यहाँ पर सदियों से हजारों वर्षों से तंत्र साधनाएं हो रही है, सिद्ध होना है। यहाँ पर हजारों वर्षों से अग्नि जलती रहती है। यहाँ पर कभी भी अग्नि शांत नहीं हुई हजारों वर्षों से। ये हमारे बाबा जी का सिद्ध होना है। यहाँ पर भक्त लोग दर्शन करते हैं और बाबा जी की बबूत ले जाते हैं। बबूत लगाने मात्र से ही रोग, विघ्न, कष्ट और ऊपरी बाधाएं सब समाप्त हो जाती है। ये हमारे भक्त लोग बैठे हुए हैं ऐसे भी, देखिए श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर आती रहती है। और ये हमारे हो गया, ये हमारे बाबा जी का द्वारा स्थापित किया हुआ त्रिशूल है। इस समय जो त्रिशूल के नाम से प्रसिद्ध है, पहले इसे सप्तशूल कहा जाता था क्योंकि इसमें सप्तशूल बने हुए हैं, एक दो दो बराबर में, इसलिए इसका नाम सप्तशूल था प्राचीन काल में। इसको त्रिशूल के नाम से जाना जाता है। ये हमारे सिद्ध गुरु दत्तात्रेय जी है, जहाँ पर इनका मुख्य स्थान जूनागढ़ में है, गिरनार पर्वत पे। ये हमारी 10 महाविद्यालय है। हमारे यहाँ 10 महाविद्यालय बनी हुई है। देखिए ये माता बगलामुखी जी है, जिनकी उपासना से शत्रु संहारक, अब शत्रु अपने आप नष्ट हो जाते हैं। ये माता धूमावती जी है। एक बार इन्होंने भगवान शिव को भी निगल लिया था, ऐसा बताया जाता है शास्त्रों के अनुसार। ये हमारी माता छिन्नमस्ता जी है। ये 10 महाविद्यालयों के अंतर्गत ही आती है। ये हमारे भगवान महादेव जी का चित्र है। ये हमारे महादेव जी है। ये माता भुवनेश्वरी जी है। ये हमारे बाबा जी की चरण पादुकाएं विराजमान है। ये हमारे बाबा जी की चरण पादुकाएं आज भी विराजमान है। श्रद्धालु भक्त यहाँ पर आज भी आते हैं, विश्वास रखते हैं कि हमारे कार्य अवश्य ना गया है। और हमारी माता ये काली जी है, जिनके नीचे भगवान शंकर जी विराजमान हैं। और ये 10 महाविद्यालयों के अंतर्गत ही आती है। ये हमारे गुरु दत्तात्रेय जी है। इनके ही सामने यहाँ पर हमारे बाबा कामराज जी बैठते थे गद्दी के सामने। और यही गद्दी के सामने त्रिशूल भी है, जिसे सप्तशूल है, त्रिशूल के नाम से जाना जाता है। और ये अखंड धुना है। और यहाँ भक्त श्रद्धा के अनुसार आज भी अपने अपने अनुसार प्रसाद और गीत वादन आदि करते हैं। ये गर्भ गुफा है, इसमें ताला लगा हुआ है। ये केवल नवरात्र मात्र खुलती है। और ये गर्भ गुफा है, ये हमारी माता काली की गर्भ गुफा है। यहाँ आज भी बहुत सिद्ध मूर्ति स्थापित है। पहले जो हमारी माई की मूर्ति है, पहले वह गर्भ गुफा में ही स्थापित थी। दोस्तों, इस मंदिर की कहानी को लेकर हम और आगे बढ़ते हैं और कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जूना अखाड़ा से शिवानी गिरी जी हैं और इनसे जानते हैं। जी मैम बताइए। हाँ जी, सबसे पहले तो सभी को नमो नारायण। और यहाँ की हरिद्वार की तो क्या विशेषता बताऊँ मैं। हरिद्वार के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं, पूरा जो है धार्मिक स्थल है और बहुत सारी जो है धर्म से, हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, देवताओं से जुड़ा हुआ है। तो ये जो स्थान जहाँ हम दक्षिण काली मंदिर में खड़े हुए हैं, ये जगह श्यामापीठ के नाम से भी पुराणों में इसका वर्णन है। वेद पुराणों में श्यामापीठ के नाम से ये वर्णित है। और ये स्थान जो है नीलधारा के पास में है। ये सबसे पहले कजरी वन के नाम से विख्यात था ये स्थान जो है। यहाँ पे पूरे में जंगल ही जंगल था और जंगल इतना घना था कि दिन के समय में भी यहाँ पे अंधेरा रहता था, तो इसलिए इसको कजरी वन की संज्ञा दी गई इस स्थान को। तो ये स्थान जो है बाबा कामराज ने अपने साधना के लिए चुना।
साधना के लिए वो बाहर से आए थे, कलकत्ता के साइड से आए थे बाबा कामराज। तो बाबा कामराज ने जो है महामाई की साधना करनी थी, उन्होंने इस स्थान को चुना। इस स्थान को चुनने के पीछे उनका जो उद्देश्य था, एक तो ये महादेव की नगरी है, ससुराल भी है हरिद्वार, और दूसरा क्या, नीलेश्वर महादेव वहीं पास में ही है। जिस वक्त महादेव ने विषपान किया था तो कुछ समय के लिए नीलेश्वर महादेव ने विश्राम किया था महादेव ने, और उनको ढूंढते हुए माँ यहाँ पे आई थी, माँ पार्वती उनको ढूंढते ढूंढते नीलेश्वर में पहुँची। तो महादेव जो है अपने कंठ में विष को समाये हुए बैठे थे, समाधिष्ठ थे, उन्हें समाधि से निकालना बहुत मुश्किल था। तब माँ महादेव को लेकर यहाँ पे आई, इस स्थान पे गंगा किनारे आई। तब वो विष जो है, उस विष को कुछ भागों में बांटा गया, कुछ और जीवों को दिया गया ताकि उस विष का असर कम हो सके। तो जब यहाँ पे महादेव ने विष को बाहर निकाला अपने माई की कृपा से, तो वो विष जब यहाँ पे गिरा तो ये जो यहाँ की धारा है ये नीले रंग की हो गई। तब से इस स्थान को नील धारा भी कहा जाता है। गंगा का स्थान नीला पड़ गया। दूसरी बात, यहाँ पे उस विष को निकालने का दूसरा रीज़न ये था कि सप्त ऋषियों के 7 कुंड इस धारा में बने हुए हैं। 7 कुंड यहाँ पे बने। जब गंगा माई ऊपर से आई थी तो उनके आने से पहले यहाँ पे 7 कुंडों की 7 वेदियों की रचना की गई थी सप्त ऋषियों के द्वारा, ताकि माँ के आने से पहले स्थान पवित्र किया जा सके। तो ये पौराणिक भी इसका अपना महत्व है जगह का। तो तब महादेव ने यहाँ पे अपने विष जो है बाहर किया। उसके बाद जो है विश्राम के लिए नीलकंठ चले गए, जहाँ पे उन्होंने जाके बाल स्वरूप में विश्राम किया। और माँ ने उनका जो है, उस समय माँ उनके लिए माँ के स्वरूप में थी, पत्नी के स्वरूप में नहीं थी, माँ के स्वरूप में थी। वहाँ पे उन्होंने जो है उन्हें विश्राम कराया नीलकंठ में, जो कि एक ज्योतिर्लिंग भी कहलाया फिर बाद में। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है नीलकंठ। अब आइए यहाँ की महिमा पे आते हैं। काफ़ी समय तक वो साधना करते रहे पर उनको माँ के दर्शन नहीं हुए। तो उन्हें ये लगा कि शायद हो सकता है मेरे साधना में कोई कमी है और ना तो मुझे माँ के दर्शन हुए। वो इस स्थान को सिद्धपीठ बनाना चाहते थे, माँ को सिद्ध करना चाहते थे, तभी ये सिद्धपीठ बना था। तो उन्होंने माँ से प्रार्थना की कि या तो अगर मेरे अंदर कोई कमी है, मेरी साधना में कोई कमी है, तो आप कृपा करके मुझे बताएं, रूप से कर सकूं और मैं ये स्थान पे मैं आपको सिद्ध कर सकूं, क्योंकि नरमुंडों पे मैं बैठूंगी नहीं। तो परीक्षा थी वो बाबा की। तो बाबा ने कहा ठीक है माई, जैसी आपकी आज्ञा। तो बाबा जी ने, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो गंगा माई है, गंगा माइयों में कई लोगों की जैसे समाधि भी दी जाती है, समाधि की जाती है बहुत लोगों की। कुछ लोग जो है, मैं एक धार्मिक कार्य हेतु जो है मैंने आपको जीवित किया है और मैं उसी के हेतु आपकी बलि मैं दूंगा। तो आप अपने शरीर से कोई मोह मत रखिएगा। तो उनसे उन्होंने प्रार्थना करके और ये भी कहा, मतलब कोई मेरे प्रति भी मन में अपने भाव ऐसा मत रखिएगा कि मैंने जीवित किया फिर आपको मैंने बलि लगा दी। हाँ, तो उन्होंने जीवित करके उन 108 लोगों की बलि लगाई। 108 नरमुंड जब वहाँ पे हो गए एकत्र, तो 108 नरमुंडों का उन्होंने आसन बनाया। आसन बना के फिर माँ का आह्वान किया, तब माँ वहाँ पे साक्षात प्रकट हुई। तो ये वही स्थान है। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, ऊपर माँ का विग्रह है, ऊपर जो प्रतिमा है वो विग्रह है, जबकि असली जो प्रतिमा है वो नीचे है। लेकिन वो स्वरूप ऐसा है कि वो हम और आप लोग, हमारे पास वो चक्षु नहीं कि हम वो उनको दर्शन कर सकें। तो यहाँ पे जो है, ये यहाँ पे विग्रह के स्वरूप में प्रतिमा रखी गई है, जो भक्तों के लिए हमेशा जो है मंदिर खुला रहता है, दर्शन करने कोई भी आ सकता है। हाँ, ये कि सुबह दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक माई का स्नान चलता है। 2 से 5 के बीच में कपाट बंद होते हैं, उसके बाद 5 बजे फिर दोबारा से खुल जाते हैं। और किसी को भी यहाँ पे आने के लिए कोई मनाही नहीं है, कोई भी आ सकता है यहाँ पे अपने दुख संकट, अपनी परेशानी, अपनी जो भी समस्या है, कोई भी किसी को कोई भी परेशानी होती है तो लोग अपनी श्रद्धा से, भक्ति से, भाव से माँ के लिए अगर एक पुष्प भी लेके आ जाते हैं तो माँ उसके संकट, उसकी परेशानी को ज़रूर दूर करती है, क्योंकि ये सिद्ध पीठ है, सिद्ध स्थान है। और इस समय यहाँ पे बाबा कामराज की गद्दी पे जो है हमारे आचार्य महामंडलेश्वर श्री कैलाशानंद जी महाराज जी इस समय विराजमान है अग्नि अखाड़े से। और महाराज जी को बल्कि आचार्य महामंडलेश्वर की उपाधि अभी मिली है कुछ समय पहले ही। और उनका आशीर्वाद और महामाई की कृपा सभी भक्तों को मिलती है। और आप भी कभी भी आ सकते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी जगह भी है। दूसरी बात ये कि स्थान भी, मतलब यहाँ की दिव्यता आप यहाँ पे आने के बाद ही महसूस कर सकते हैं। जब भी आप कभी आइए, आप लोग आइए, मैं सबसे निवेदन करती हूँ जो भी देख रहे हैं, तो एक बार आप आके देखिए और महामाई के दर्शन का लाभ उठाइए।
आप श्रद्धा से, भक्ति से एक पुष्प भी, एक फूल भी अगर उनके लिए लेके आते हैं तो वो भी यहाँ बड़े प्रेम पूर्वक माँ को अर्पित किया जाता है। आपने खुद भी देखा होगा, यहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई ऊंच नीच वाली बात है या कोई बड़े लोग ही कोई आ सकते हैं दर्शन के लिए, वही कुछ अर्पित कर सकते हैं। हर किसी के लिए दरबार खुला हुआ है माँ का। तो माँ की कृपा आप सब पे भी बनी रहे। मंगलवार और शनिवार का विशेष दिन होता है, यहाँ पे भंडारा रहता है। वैसे तो भंडारा डेली होता है, लेकिन ये विशेष दिन है, शनिवार और मंगल का दिन बड़ा विशेष माना गया है। और कालों की काल महाकाली भवानी माई